अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। जीएचक्यू के अंदर एक बार फिर से हमला किया गया है। जीएचक्यू के ऊपर हमला किया गया। ये जो हमला जीएचक्यू के ऊपर किया गया है, ये अब पीटीआई के ऊपर डाल दिया गया और पीटीआई की जानिब से इस हमले की मुखालफत की जा रही है। तो असल मामला क्या है? क्या ये वाकई में पीटीआई की जानिब से हमला किया गया? पीटीआई के वर्कर ने, कारकुन ने ये जनरल हेडक्वार्टर्स के ऊपर, मिलिट्री के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ऊपर या कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऊपर, जिसको जीएचक्यू कहा जाता है, उसके ऊपर हमला किया, या ये कोई और मामला है? इसके बारे में बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ताकि ये जो एक दो दिन पहले हमला हुआ है, इसके जो असल हकाइक है वो आपको मैं बता सकूं, आप तक मैं पहुंचा सकूं। क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की, सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, इवन के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी इसके बारे में बात की गई। लेकिन जो असल हकाइक है वो किसी को मालूम नहीं। तो कुछ अहम तरीन सोर्सेस से मैंने बात की और फिर कुछ हकाइक सामने आए जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये कि ये जो पूरा हमला हुआ है, इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि ये हमला कैसे हुआ, किसने किया, कब हुआ। ये जीएचक्यू के ऊपर हमला होता है, आप समझे कि 14 अगस्त की तकरीबात से ठीक 1 से 2 दिन पहले। अब इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। ऐसे मौके पर जब जीएचक्यू की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम किया जाना है, एक उनकी जानिब से एक इवेंट का एहतमाम किया जाना है, उससे ठीक 1-2 दिन पहले बिल्कुल उसी पैटर्न का या उसी तर्ज का या उसी, आप समझ लें कि जिस तरह से 9 मई का वाक़या किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह का एक वाक़या ये पेश आता है। एक शख्स आता है जो कि जीएचक्यू के बाहर हमलावर होता है, हमला करता है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वहाँ पर फौजियों के ऊपर, चौकी के ऊपर। तो आगे से जवाबन फायरिंग होती है, जिसकी वजह से ये शख्स हलाक हो जाता है। अब ये वो स्टोरी है जो कि पब्लिक में इस वक्त लाई गई, पब्लिक की गई, पब्लिक डोमेन में लाई गई और इसके बारे में बताया गया कि आखिरकार ये हुआ है। अब जो पीटीआई का मौक़िफ़ है, जो पीटीआई की साइड है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो बता दी मैंने आपको, आप कह लें कि इसको आप इस्टेब्लिशमेंट की लाइन कह लें या इस्टेब्लिशमेंट की साइड ऑफ स्टोरी कह लें, या जो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है या इस्टेब्लिशमेंट के इस बारे में जो नरेशन है, वजाहत है, एक्सप्लेनेशन है, वो आपको मैंने बता दी कि एक वाक़या पेश आता है 14 अगस्त से ठीक 1-2 दिन पहले। एक शख्स आता है, हमलावर होता है, जवाबन उसके ऊपर हमला किया जाता है और वो शख्स मारा जाता है। उसके बाद अब जो पीटीआई की साइड स्टोरी है, उसके अंदर पीटीआई और कुछ और ऐसे ब्लॉगर्स की जानिब से, जिस तरह से डॉक्टर शहबाज गिल हैं, उन्होंने इसको काउंटर किया, उन्होंने इसको कंटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस तरह की स्टोरी नहीं, इस तरह का मामला नहीं, इस तरह का वाक़या नहीं। हकीकत ये है कि ये जो वाक़या पेश आया, ये एक प्लान किया गया वाक़या, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये एक प्लांटेड किया गया इंसिडेंट है, ताकि इसके नतीजे में पीटीआई को बदनाम किया जा सके। और इस टाइम के ऊपर, इस मौके के ऊपर, जब मुल्क में 14 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त मनाई जा रही है, इस मौके पर इनको बदनाम किया जाए। और ये जो इस वक्त सारा कुछ हो रहा है, पीटीआई की जानिब से एहतजाज की कॉल, धरने और लॉन्ग मार्च की कॉल, इसको किसी तरह से सैबोटाज किया जा सके और इनको बदनाम किया जा सके, ये पीटीआई की साइड ऑफ स्टोरी है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अगर इस तरह का एक वाक़या हुआ है और इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, अपने आप में ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, जिसके ऊपर बड़ा कंसर्न शो किया गया कि इतना बड़ा वाक़या रावलपिंडी के अंदर, जीएचक्यू के अंदर ये पेश आता है, ऐसे जोन में, ऐसे इलाके में, ऐसे एरिया में, जो कि नो गो एरिया या नो गो जोन, या बिल्कुल आप समझें कि
नो मैन लैंड डिक्लेयर किया जाता है, वहाँ पर किसी सिविलियन की, आम आदमी की रसाई एक्सेस नहीं हो सकती, वहाँ पर एक शख्स पहुँच जाता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे कंसर्न इसके ऊपर पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे सवालात, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात इसके ऊपर पैदा हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं कि ये आखिरकार किस तरह से वाक़या पेश आ गया। यह है पहली बात। तो ये सवालात पर सामने आ रहे हैं और इनके बारे में बात हो रही है, इनके बारे में लोग फिर बात कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये जो वाक़या पेश आया है, ये इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है कि जब 14 अगस्त की तक़रीबात का एहतमाम किया जाएगा या 14 अगस्त की तक़रीबात का एहतमाम किया जाना था, उस मौके पर स्टेज के ऊपर उस लम्हे ये हमला किया जाता है और बाद में जब शख्स के मुतालिक पीटीआई की जानिब से ये भी क्लेम किया गया कि ये तो कोई जिस्मानी तौर पर माज़ूर शख्स था या जिस्मानी तौर पर यह स्टेबल आदमी नहीं था, या असल में नफ्सियाती तौर पर या मेंटली ये बंदा स्टेबल नहीं था, मेंटली ये बंदा अपसेट था, या आप जिसको कह लें कि एक स्पेशल किस्म का चाइल्ड था, जिसको डिसेबल भी आप कह सकते हैं। तो उसको ला के यहाँ पर फंसाया गया, उसको ला के यहाँ पर ट्रैप किया गया और ये मामला फिर सामने आता है। तो ये ना सिर्फ वाक़यात वहाँ पर पेश आए, बल्कि लाहौर के अंदर भी इसी तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, जहाँ पर एक शख्स ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया और पुलिस के ऊपर हमला करके उसने 2 अहलकारों को शहीद कर दिया। उसका मानना ये, उसका कहना ये कि उसके भाई को या उसके किसी रिश्तेदार को मारा गया। इसी तरह से पुलिस इनकाउंटर के अंदर या पुलिस मुकाबले के अंदर, तो उसने अब बदला लेने के लिए पुलिस के ऊपर हमला कर दिया और 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया और बाद में फिर उसी पुलिस एहलकारों के शहादत का बदला उस शख्स से भी ले लिया गया और उसको भी एनकाउंटर के अंदर, पुलिस मुकाबले के अंदर पार कर दिया गया। तो ये बड़ा ही सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बड़ा कंसर्न है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अपनी जगह ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि इसके अंदर कौन मुलविस है, कौन शामिल है, पीछे क्या है, आगे क्या है और इसके ऊपर क्या, नीचे क्या, ये एक अलहदा साइड ऑफ स्टोरी है। लेकिन असल मामला ये है कि सिक्योरिटी के लिहाज से ये बहुत बड़े कंसर्न और सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात को पैदा करता है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है, इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी किसने किया, कैसे किया, कब किया, क्यों किया और मकसद क्या, टारगेट क्या, ये आपस में लड़वा के या बाहर से कोई प्रॉक्सिस दुश्मन ताकतें ये इस तरह के काम भी कर सकती हैं। तो इस हवाले से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ना कि प्रोपेगेंडा का शिकार हों, बल्कि असल हक़ाइक़ सिक्योरिटी के लिहाज से इसको देखने की, जांचने की और जायज़ा लेने की ज़रूरत है।